अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होना। सो मे बी डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल। हम मुख्तलिफ शेल और सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे जो है वो इसकी तकसीम करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अब्बा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होल रूल। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्बिट और शेल और ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन जो है तकसीम करेंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल से पहले थोड़ा सा बेसिक की तरफ हम जाएंगे कि हम जो है वो यानी शेल जो है हम कैसे जो है डिनोटेट करेंगे। तो पहले आप देखेंगे, फर्ज करें ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की इर्द गिर्द जो है वो क्या है, यानी फर्ज करें एक शेल है, फर्ज करें कि एल शेल है, एम शेल है, एन जो है वो शेल है। ठीक है, फर्ज करिए मैंने जो है वो फर्स्ट शेल करे मैंने नाम दिया के और सेकंड जो है इसमें एल नाम दिया, जिसको हम मैंने एन नाम दिया और इसको एन। ठीक है, सो के जो है वो फर्ज के जो है ये वन ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट को हम एल नाम दिया, थर्ड ऑर्बिट को हम एम नाम दिया और इन को हम जो है वो फोर्थ नाम दिया। ठीक है, सो नाउ डिस्कस अबाउट कि इस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और एन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए फार्मूला ये है 2n यानी होल स्क्वायर। हम देखेंगे फर्स्ट करें ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2n होल स्क्वायर। ठीक है, n जो है वो डिनोटेट करेंगे यानी ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल जो है वो शो करेंगे। फर्स्ट करें मैं k यानी 1 पुट करूंगा। ठीक है, n की जगह फर्स्ट करें 2 into 1 में पुट करूंगा k की जगह कि k में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो 1 जो है 1 बन जाते हैं, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, यानी इसका मतलब ये कि k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, k शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट l की बात हम करेंगे और n जो है वो 2 ऑर्बिट है, तो 2 into यानी 2 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 into 2 इज इक्वल टू 2 2 4 बन जाते हैं और 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा कितने बन जाते हैं 8। ए मीन यो एल जो है वो शेल जो है वो डिनोटेट करेंगे, यानी सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड को हम देखेंगे, प्लस करें 2 into n की जगह हम 3 पुट करेंगे into स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जो है 9 बन जाते हैं, 9 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 18 बन जाते हैं। यानी इट मींस दैट m जो ऑर्बिट है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। ठीक है, 2 and 2 और हम जो है इन की जगह जो है 4 पुट करेंगे। ठीक है, और होल स्क्वायर तो 16 बन जाते हैं, 16 2 से इसका 32 जो है बन जाते हैं, यानी n में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट। ठीक है, यानी एक्चुअली हम पोजीशन डिटरमाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर प्रेजेंट है। थोड़ा सा जनरली एग्जांपल मैं देता हूं और इस एग्जांपल के साथ आपको अच्छी तरीके से आइडिया आ जाए। फर्ज करें ये एक स्कूल है। ठीक है, फर्ज करें ये एक स्कूल है। ठीक है, इस स्कूल मैंने मान लिया कि ये मैंने नाम दिया ऑर्बिट। क्या? ऑर्बिट। ठीक है, इस मैंने नाम दिया इसको ऑर्बिट। इसमें कमरे मौजूद है। ठीक है, एक कॉलेज है, एक स्कूल है और इसकी कमरे इसमें मौजूद है। इस कमरों को मैंने नाम दिया क्या कि ऑर्बिट के अंदर जो है वो क्या है, सब शेल है। ठीक है, इसको हम शेल बी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल बी कह सकते हैं, सब शेल यानी ऑर्बिट में सब शेल मौजूद है। और इस ऑर्बिट यानी मैंने जो है वो यानी इस सब शेल में ऑर्बिटल मौजूद है। मैंने मान लिया कि ये फर्ज करें ये चेयर, मैंने डिस्कस किया कि ये चेयर है, ये चेयर है और ये चेयर जो है वो मैंने इसको नाम दिया ऑर्बिटल। मैंने इसको नाम दिया ऑर्बिटल और इस चेयर में लड़के बैठा हुआ है, एक लड़के बैठा हुआ है और इसको मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, नॉट इन ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में ऑर्बिट के अंदर अब देखेंगे इसमें सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जनरली हम जो ज्यादातर दिखाएंगे दिस इज अ न्यूक्लियस और इसकी न्यूक्लियस के बाद जो है वो शेल है।
इस शील जो है हम ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म जो है वो मोशन करेंगे, ठीक है। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें, ऑर्बिटल में, ठीक है। यानी इससे पता चल सकता है कि के और एल शील यानी इसमें सबशील भी मौजूद है और इस सबशील के अंदर ऑर्बिटल भी मौजूद है और खास तौर पर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। फर्ज करें के की बात हम करेंगे तो के में एस सभी है, यानी फोर सबशील जो है केमिस्ट्री में है एस पी डी एंड एफ, ठीक है, एस पी डी एंड एफ, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि एस जो है इतने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में, इसके लिए एक फार्मूला भी है लेकिन मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, इसमें 6, इसमें जो है वो 10 आते हैं और इसमें 14 कैसे आते हैं, मैं थोड़ा सा जो है आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। 2 इसकी फार्मूला है 2 × 2l + 1, इसके लिए फार्मूला है। ये एल जो है वो एल वैल्यू याद रखो, मैं जब वो अपर प्रिंसिपल बोलूंगा तो फिर आपके एल वैल्यू जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एल वैल्यू एस के लिए 0 है, एल वैल्यू ये एस की है, ये जो है वो पी की जो है इसके लिए एल वैल्यू 1 है, डी के लिए एल वैल्यू कितने हैं 2 है और एफ के लिए एल वैल्यू कितने हैं 3 है, ठीक है, ये याद रखो। तो इसके लिए मैं एस की बात करूंगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सबशील है और पी जो है एक सबशील से, डी भी एक सबशील है, एफ भी एक सबशील है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैं पुट करूंगा 2 × 2 एल की जगह जो है मैं एस की वैल्यू एल की जगह कितने हैं 0 है, ठीक है, +1, ठीक है। जब आप जो है 2 के साथ जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ तो कितने बन जाते हैं, यानी 1 इन ईयर 2 पर 0 बन जाते हैं और 1 जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा कितने बन जाते हैं 2, यानी इसकी मीन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, इस सबशील में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑर्बिटल मौजूद है और इसको हम नाम देते हैं, यानी इसको नाम देते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है। पी की बात हम करेंगे कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आते हैं 2 × 2 × एल की जगह में कितने क्या पुट करूंगा, पी की जगह 1 पुट करूंगा +1, ठीक है। तो 2 1 जा जो है वो 2 बन जाते हैं, 2 जब वो ऐड होगा 1 से 3 बन जाते हैं और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 बन जाते हैं, ठीक है। यानी पी सबशील में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी की बात हम करेंगे तो डी के लिए 2 × 2 एल की जगह हम क्या पुट करना चाहिए 2, सो कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए +1, ठीक है। 2 2 जा जो है 4 बन जाते हैं, 4 और 5 बन जाते हैं, 5 जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा कितने बन जाते हैं, ऐसे आप 4 के लिए भी मालूम कर सकते हैं, 3 के लिए मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो 14 और 10, ठीक है। सो दिस इज द ये बात जो है वो सबशील के लिए होगा, ठीक है। सो हम देखेंगे कि के शील में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इट मीन दैट इसमें ऑर्बिटल मौजूद है और इस ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं एस, यानी इसमें एक सबशील मौजूद है, ठीक है। यानी के हम देखेंगे के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, यानी इसके मतलब ये है कि इसमें ओनली जो है वो एस सबशील मौजूद है और इस सबशील की में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, ठीक है। पी हम देखेंगे यानी के जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं एल में, सॉरी एल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, 8 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एल को हम देखेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 किस तरीके से, यानी इट मीन दैट कि इसमें एक s ऑर्बिटल मौजूद है और एक p, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 जो है p में आते हैं और 2 और 6 जो है जब वो ऐड होगा तो इसमें 8 बन जाते हैं, यानी एल शेल में कितने सबशेल मौजूद हैं 2, s और p, ठीक है। अब ऑर्बिटल की बात करेंगे स्वान से, यानी फर्स्ट का थोड़ा सा m जो है हम डिस्कस करेंगे और बाद जो है हम ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, ये सबशेल की बात है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें s सबशेल है, p सबशेल और d सबशेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 6 जो है वो p में आते हैं और d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, 10 और 6 जो कितने बन जाते हैं 16, 16 to 18 बन जाते हैं, ठीक है। यानी m का मतलब ये है कि इसमें सबशेल जो है वो s मौजूद है, p मौजूद है एंड d मौजूद है। ऐसे n की बात हम करेंगे, n में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 32 इज इक्वल टू मतलब ये है कि इसमें s p d और f ये सारे जो सबशेल है इसमें प्रेजेंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये इसमें 6 और 10 और इसमें 14, जब आप जो है ऐड करेंगे तो इससे कितने बन जाते हैं 32 बन जाते हैं, ठीक है। यानी
एस की बात हम करेंगे, इसमें ओनली वन ऑर्बिटल मौजूद है और इसको हम नाम देते हैं एस ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में यानी वन ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में यानी मैंने जो है पहले डिस्कस किया क्या, शील यानी ऑर्बिट मैंने डिस्कस किया। इस ऑर्बिट में मैंने जो है वो सबशील डिस्कस किया कि कितने कितने सबशील इस वन वन ऑर्बिट में मौजूद है। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल की पोजीशन, यानी ऑर्बिटल हम देखेंगे और एक्चुअली ऑर्बिटल में कितने क्या मौजूद है इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट करें मैं एल की बात करूंगा। सो एल एल जो है एल की सारी इसकी बात नहीं करूंगा, यानी सबशील हम देखेंगे और इस सबशील में ऑर्बिटल है तो एस और पी, ठीक है। यानी पी डायरेक्ट मैं पी की बात करूंगा कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने इसमें ऑर्बिटल मौजूद है। तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल मौजूद है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। सिंपली जो है मैं इसको ड्रा करूंगा और इसके डबल शेप है। अगर शेप जो है डिस्कस करेंगे तो इसकी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, स्फेरिकल सबशेल इसकी डबल शेप है, ठीक है पी। सो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं, 2 2 4 बन जाते हैं और ये 2। ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हम इस अब पॉलीसुपरइम्पोजिबल एंड ऑन रूल्स के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पी में कितने ऑर्बिटल मौजूद है, इसमें 3 ऑर्बिटल मौजूद है और 3 यानी 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 जब हम 3 में पुट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 में, यानी 6 में 3 ऑर्बिटल मौजूद है। डी को हम देखेंगे सिंपली में ये कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5 ऑर्बिटल इसमें मौजूद है, ठीक है। और इसमें यानी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 6, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे 2 इसमें 2 2 और 2 और 2, ठीक है। यानी हम देखेंगे तो ये डी एक्स एक्स है, डी वाई है, ठीक है। या इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो डी में कितने ऑर्बिटल मौजूद है, 5 ऑर्बिटल में मौजूद है, यानी डी एक सबशील है और इसमें 5 ऑर्बिटल आते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 5 में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है। जबकि बात हम करेंगे तो इसमें 7 ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। और हर ऑर्बिटल में आप कितने यानी 4 और 2 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे तो कितने बन जाते हैं, यानी 14 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। सो दिस इज सम कांसेप्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी कैन डिस्कस वन बाय वन प्रिंसिपल के इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला भी को कि इसके लिए थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला ये है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सो फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला ये है और इस फार्मूले में हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम कैसे करेंगे। इसके लिए जो है मैं ये प्रिंसिपल जो है हम देखेंगे। फर्स्टली ये फार्मूला आप कैसे याद करेंगे, ये ज्यादातर स्टूडेंट के लिए जो है वो मुश्किल और दिक्कत की बात है, तो इसमें कोई भी मुश्किल और दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो कैसे आप लिख सकते हैं, यानी फर्स्टली जो है आप 2 बार जो है एस एस लिखो, 2 बार एस एस लिखो, ठीक है, 2 बार एस एस लिखो, 2 बार पी, यानी मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा तो फिर आपके लिए क्लियर होगा, पी एस एंड पी एस लिखो, ठीक है। 2 बार जो है वो हो डी पी एस लिखो, ठीक है, डी पी एस लिखो, ठीक है। 2 बार जो है आप सारे जितने भी सबशील है उसको लिखो, यानी एफ डी पी एस लिखे, एफ डी पी एस लिखे, ठीक है। यानी 2 बार मैंने लिखा एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। इसके लिए आप नंबर कैसे देंगे, फर्स्टली जो है एस लिखो 1 एस 2, ठीक है, एस 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8, यानी 8 एस आप सबशील मौजूद है। इसके बाद जो है वो पी जो जब आप लिखेंगे तो 2 से शुरू करो, ठीक है, 2 से, तो 2 3
4 5 6 7 6 सॉरी किस जगह पर गलत हुआ 2 3 4 5 एंड 6 ठीक है। एक ये है 7 सॉरी एक नंबर जो है वो कम होगा यानी ये एस जो है 8 बन जाते हैं तो पी जो है वो 7 बन जाते हैं ठीक है। एंड नाउ डिस्कस अबाउट द डी डी आप 3 से शुरू करें 3 से तो डी जो है यहाँ है 3 4 5 एंड दिस इज 6। एफ जो है आप किस 4 से शुरू करें ठीक है 4 एंड दिस इज सॉरी दिस इज एफटीपीएस दिस इज 5 ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने पहले बताया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इसमें कितने आते हैं 2 6 2 6 2 10 डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में 6 2 इसमें 10 2 2 सॉरी 6 इसमें 14 इसमें 10 6 2 14 10 this is a 6 this is 2 so this is the distribution formula आप कैसे याद करेंगे मैं अच्छे तरीके से explain करूंगा। so इसमें यानी इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे तो इसमें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे फर्स्ट के मैं एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट के मैंने बताया कि इसमें सारी एल में क्या है एस और पी जो है वो सबशेल है तो आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 3 पहले परस्पर इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसको भेजेंगे और इसको भेजेंगे सो इसके लिए सम रूल है और इस रूल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली टेकन स्क्रीनशॉट नाउ वी कैन मूव टू डिस्कस अबाउट अब्बा प्रिंसिपल। सो डिस्कस करते हो अब्बा प्रिंसिपल जो है हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गोल इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले जाएंगे किसको दोज ऑर्बिट वो ऑर्बिट को हैविंग लोवेस्ट n प्लस n वैल्यू अगर किसी ऑर्बिट की n प्लस n वैल्यू कम होगा तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को जाएंगे। अगर एफ ऑर्बिटल हैविंग सेम n प्लस n वैल्यू इसमें ऊपर जो पॉइंट है अगर n प्लस n वैल्यू कम होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्टली वो ऑर्बिट को जाएंगे। अगर n प्लस n वैल्यू सेम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इसके लिए बी जो है वो इसने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन वही जाएंगे जिसकी n वैल्यू जो है वो लोएस्ट होगा। तो चलो एग्जांपल करते हो कि फर्स्टली 1s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p के इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसको अब प्रिंसिपल जो है n प्लस l वैल्यू जो है इसने डिस्कस किया। n देखेंगे n जो है ये सबशेल जो n नंबर है इसको जाहिर करेंगे ठीक है। सो मैंने पहले जो है आपके लिए बताया कि s के लिए l वैल्यू कितना 0 है p के लिए l वैल्यू कितना होगा 1 d के लिए l वैल्यू कितना होगा 2 और f के लिए l वैल्यू कितने हैं 3। सो पुट करेंगे l की जगह मैं पास करा ये n वैल्यू यानी n जो है 1 पुट करूंगा प्लस इसकी यानी l वैल्यू जो है वो 0 है तो क्या बन जाएंगे 1 आ जाएंगे। 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन परस्पर इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है और मैं ये कह देता हूँ कि यही जाएंगे कि यही जाएंगे ठीक है 2 इसको जाएंगे का 1s तो इसको n प्लस l रूल जो है वो अप्लाई करो यानी n की जगह मैं 2 पुट करूंगा और प्लस s की जगह मैं कितने पुट करूंगा 0 तो क्या बन जाते हैं इससे बन जाते हैं 2 यानी इलेक्ट्रॉन जो है 1s को फर्स्टली जाएंगे क्योंकि रूल्स के मुताबिक इसने क्या कहा कि जिस ऑर्बिट की n प्लस l वैल्यू स्मॉल होगा वही ऑर्बिट को फर्स्टली इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे ठीक है। सो फर्स्टली 1s को जाएंगे और देन 2s मैं जो है वो दिस इज 1s जो है मैं नोट किया दिस इज 2s जो है मैं जाहिर किया ठीक है। और दूसरा ये देखो 2p को ठीक है 2p हम n की जगह हम 2 पुट करेंगे प्लस p की वैल्यू कितना है l 1 है तो कितने बन जाएंगे 3 बन जाएंगे और 3s जो है मैं लेता हूँ 3s ठीक है 3s जब हम 3 पुट करेंगे n की जगह और l की जगह जो है वो s की जो है l वैल्यू कितना है 1 है 0 है सॉरी तो क्या बन जाएगा 3 ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं यानी 2s के टर्म जो है वो बाद जाएंगे क्योंकि इसकी n प्लस l वैल्यू जो है वो 2 है और इस 2p की जो है n प्लस l वैल्यू जो है वो 3 है तो फर्स्टली जो है इस 2p को जाएंगे क्योंकि n प्लस l वैल्यू जो है इसकी कम है और
फिर जो है वो 3 को जाएंगे यानी 2p को जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, हाई है, देन 2p से, ठीक है। लेकिन इस 2p और 3s को हम देखेंगे कि फर्स्टली यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि यहाँ, ठीक है, सॉरी 2p को कि 3s को। तो इसके लिए जो है इसकी n प्लस n वैल्यू जो है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है, यानी 3 इसका है 3 इसका है। तो फिर इसने क्या बताया कि वो ऑर्बिटल फर्स्टली वो ऑर्बिट को जाएंगे जिसकी n वैल्यू जो है वो समान है। इसकी n वैल्यू जो है हम देखेंगे 2 है और इसकी 3 है। फर्स्टली यानी 2p को जाएंगे और देन जो है वो 3s को जाएंगे। सो यानी 1s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन जो है वो 2s की जाएंगे, देन जो है वो 3p के जाएंगे, 2p के जाएंगे, ठीक है, एंड देन जो है वो 3s को जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अपर प्रिंसिपल, यानी अपर प्रिंसिपल लिख सकते हैं कि जिस ऑर्बिटल की n प्लस l वैल्यू स्मॉल होगा उसको पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर मैंने बताया कि इसके 1 आया n प्लस l वैल्यू, इसकी 2 आया और इसकी 3 आया, फर्स्टली इसको इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे इसको और तीसरे इसको। जब n प्लस l वैल्यू सेम होगा तो फिर किस पर डिसाइड होगा, n वैल्यू पर जो है वो डिसाइड होगा। जिसकी n वैल्यू कम होगा उसको इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और इसके बाद जो है वो कहना था। सो दिस इज अबाउट अपर प्रिंसिपल पे पहले टेकन स्क्रीनशॉट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट पॉली एक्सक्लूजन की प्रिंसिपल की तरफ हम जाएंगे। तो डिस्कस करते हो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होल्स रूल की प्रिंसिपल जो है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये लिखाई जो है मैं पहले क्यों करूंगा क्योंकि आपकी टाइम और हमारा टाइम जो है बचा सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक ऑर्बिटल एक्कोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक्कोमोडेट करेंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अपोजिट स्पिन। फर्ज करें, यानी मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्ज करें ये जो है वो फर्ज करें 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s2। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल वो एक्कोमोडेट करेंगी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भी ये पॉली एक्सक्लूजन ये भी कह सकते हैं कि 3 जो है स्पिन क्वांटम नंबर इज म्यूचुअल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये सेम होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी जो है वो सेम नहीं होगा। यानी इसकी परस्पर मैं एग्जांपल देता हूं, इसकी में जो है +1/2 होगा, इसकी क्लॉकवाइज होगा, तो इसकी -1/2 होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोशन करेंगे, ठीक है। फर्ज करें ये 1s की बात हम करेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n जो है 1 जाहिर करेंगे, यानी l जो है इसकी बात करेंगे, l जो है इसके लिए 0 है और m जो है इसके लिए भी 0 है, ठीक है। लेकिन क्लॉकवाइज की बात हम करेंगे, यानी स्पिन क्वांटम नंबर की बात हम करेंगे, फर्ज करें क्लॉकवाइज मैं लेता हूं तो इसके लिए +1/2 है। लेकिन यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है, दूसरे n जो है इसके लिए b1 है, l b जो है 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या है 1/2, यानी 2 क्वांटम नंबर जो है इसमें, यानी एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर जो है वो म्यूचुअल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये सेम होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम होगा, लेकिन 1 जो है इसमें जो है वो डिफरेंट है, यानी 1 जो है वो क्या है, वो यानी एक जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन करेंगे तो दूसरा जो है खुद बहुत जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट होर्न रूल। सो होर्न रूल्स क्या कहते हैं, if degenerate orbital are available, degenerate orbital mean same energy, यानी ऐसे ऑर्बिटल इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, वो सेम है, सेम एनर्जी आर अवेलेबल है। वी एक्कोमोडेट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्ज करें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन गोस टू सिंगली एंड देन पेयर। फर्ज करें पी एग्जांपल ले तो p4, यानी p एक ऐसा सबशेल है, एक ऐसा ऑर्बिटल है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें कितने ऑर्बिटल मौजूद है इस सबशेल में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यानी px py और pz इसमें ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे इस होल्स के मुताबिक, पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली जाते हैं और देन जो है वो पेयर होगा। फर्स्ट का d जो है वो हमें फर्स्ट का d जो है वो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट के 7 में पुट करूंगा तो इसके लिए 5 ऑर्बिटल इसमें मौजूद है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल। सो 5 ऑर्बिटल जो है सारी 6 होगा। 5 ऑर्बिटल जो है वो फर्स्टली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या जाएंगे, सिंगल ही जाएंगे और देन जो है वो पेयर होगा, ठीक है, देन जो है वो पेयर होगा।
So these are about Pauli exclusion principle, Horn rule, and Abba principle. Now discuss about some इसमें थोड़ा सा एग्जांपल में कराऊँ कि आपकी थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए. सम एलिमेंट की एग्जांपल में कराऊँ. सो फर्स्टली टेकन इन दिस स्क्रीनशॉट. सो सम एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट में जो है पीरियड की तरह हो जाएंगे. हाइड्रोजन से हम शुरू करेंगे और हीलियम, दिस इज लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, और जो है वो बोरान से बाद जो है वो कार्बन तकरीबन आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है. इसकी जो एटॉमिक नंबर की बात हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं, ठीक है. सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट कि ये यानी एटॉमिक नंबर जो है ज्यादातर प्रोटॉन पर बेस है, लेकिन प्रोटॉन जो है इसमें यानी कोई भी जो है बॉन्ड नहीं बनाया, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन जो है भी सेम होगा. यानी एक न्यूट्रल एटम में आप देखेंगे तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होगा. ये कब जो है वो चेंज होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेंगे और जो है वो गेन करेंगे, तो इस वजह से यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, 1 इसमें 2 है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है. सो मैं जो है पहला आपको एक फार्मूला जो है मैंने एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ये ऐसा फार्मूला मैंने लिखा, ठीक है. 1 2 3 4 5 आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्जांपल के लिए थोड़ा सा कहूँगा 2 3 4 5, ठीक है. आप खुद जो है वो दूसरा जो है 12 3 4, ठीक है, ये पूरा है. इसकी एग्जांपल जो है मैं इससे क्लियर हो जाएगा. मैं जितने भी मैंने नंबर दिया, ठीक है, तो इस वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा. तो आप जितने भी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट है, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, कोई भी है, और उसको तो आप जो है वो भर सकते हैं, ठीक है. यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके हेल्प में मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाएंगे, ये 1s को जाएंगे. यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हाइड्रोजन में 1 है, तो 1s1 बन जाए. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो है 1s2 में आते हैं, ठीक है. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, एंड देन जो है वो किसको जाएंगे, इस 2s1 को जाएंगे, ठीक है. बेरिलियम आएंगे, लिख सकते हैं 1s2 एंड 2s2, ठीक है. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है. सो बोरान की तरफ हम जाएंगे, तो बोरान जो है वो तकरीबन जो है पी सबशील इस तरफ मोशन करेंगे, ठीक है. पीरियड टेबल जो है वो ज्यादातर ये जो है वो एस सबशील में आते हैं, क्योंकि इसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशील में मौजूद है, ठीक है. सो बोरान की बात करें 1s2 2s2 एंड 2p1 बन जाते हैं, ठीक है. 1s2 2s2 एंड कार्बन के लिए 2p2 बन जाते हैं. नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 बन जाते हैं. ऑक्सीजन 1s2 2p2 एंड सॉरी 2s2 एंड 2p4, ठीक है. ऐसे 5 6 7 8 आप जाएंगे, ठीक है. फर्स्ट करें, मैं एग्जांपल देता हूँ. नाइट्रोजन के बाद जो है वो तकरीबन क्लोरीन है, और 9 और ये आर है, ठीक है. और बाद जो है वो सोडियम है, और बाद जो है वो कैल्शियम है. इसको थोड़ा सा ध्यान, तो 9 10 11 एंड 12, ठीक है. इसको थोड़ा सा बनाऊंगा, तो इसके लिए 1s2 2s2 2p5 बन जाते हैं, ठीक है. यानी दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नियॉन की हम देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, यानी p इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होगा. अनदर इलेक्ट्रॉन जो है किस तरफ जाएंगे, 3s को जाएंगे. इस वजह से सोडियम जो है वो किस तफसील में है, यानी एस तफसील में है, एस ब्लॉक में है, ठीक है. एस ब्लॉक में है, ठीक है. यानी एक्स ब्लॉक है. पीरियड टेबल जो है मैं डिस्कस करूंगा. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, एंड देन जो है वो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है. सो एस यानी इलेक्ट्रॉन जो है, यानी सोडियम जो है वो 3s को जाएंगे. कैसे, 1s2 2s2 2p 2p6 3s1 को जाएंगे, ठीक है. 1 को जाएंगे. और हम देखेंगे 1s2 कैल्शियम 2p2 2p6 sorry 3s1. Now the another electron move to 3d and 4s. So these are about
some electronic configuration inshallah we'll discuss in another point of view. आखिरी बात यह है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। इसकी 2 बेनिफिट से एक तरफ हमारी फैमिली बढ़ती जाए और दूसरे आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्ट टेक एंड इंशाल्लाह।